गुरुजी ते को चौकारती करवाओ, राम बाबू करवाए हुई हैं, उनके गांव में सुंदरलाल करवाए हुई है, करवाए हो ना, ये राजनारायण के पिताजी करवाए और लोग करवाए हुई हैं, 2-4 लोग करवाए उन चौकारती। उस जमाने में खाना ज्यादा नहीं बनत रहा है, पैसा हतो नहीं इतना होते ना रहा, लेकिन गुरुजी ने अगर भोग लगा दिया गया होगा तो किसी का भंडार कम नहीं पड़ा होगा, किसी का भंडार। आज तो यह स्थिति कि ये तरफ करिया चढ़ी है, उस तरफ खाना चल लो, घटबे का करिए, खवाए रहो चाहे तक खवाओ। आजकल तो 100 आदमी की जरूरत है तो पहले 150 के बनाओ जाते। उस जमाने में ये था, गुरुजी ने जब भोग लगाया है तो फिर भोग लगाने के बाद घटता नहीं था। क्या था ये? सिद्धि नहीं थी, वो उनके पास सुमिरन नाम से लिया और साहब का ही भोग लगा देना। साहब ने सिद्धि नहीं की, कुछ भी सिद्धि नहीं, सिद्धि नहीं करना चाहिए। सिद्धि करना ये आपके लिए हानिकर है, ये आपके लिए लाभकर नहीं है। कबीर पंथ में ये मना किया जाता है, सिद्ध नहीं करना चाहिए। सिद्धि से आपका समय बर्बाद होता है। उसी समय को अपने कल्याण हेतु भजन करो, भक्ति करो तो बात बन जाएगी। तो प्रिय सज्जनों, नर और नारायण तपस्या कर रहे थे, साहब ने बता दिया। नर और नारायण दोनों बोले महाराज अब तो हम तपस्या बहुत कर डाली है, एक हिरका हुई। तो साहब ने उन्हें जवाब दिया, हे नर, द्वापर के अंत में तुम बनोगे अर्जुन और हे नारायण तुम बनोगे कृष्ण। हमारा तुम्हारा वादा है ना, जाओ द्वापर के अंत में तुम नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण बनोगे, फिर हम तुम्हें मिलेंगे। देखिए फिर भी वादा कर दिया, हम फिर मिलेंगे। वही नर और नारायण जब तपस्या से उठ गए तो राजा मोहम्मदेव उनके दर्शन के लिए आया करते थे। ये घटना जल्दी आपको नहीं सुनने को मिलेगी। राजा मोहम्मदेव आया करते थे, तो जब गए तो देखा कि मोहम्मदेव ने देखा कि नर नारायण यहां है नहीं। जब नर नारायण है नहीं तो उन्होंने वहां पर नारायण की और नर की दोनों लोगों की मूर्ति संगमरमर की पत्थर की बनवाई और बनवा के वहां रख दी और रख करके बैठ गए कि इसका वो करा दे। तब तलक सदगुरु जाके प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं राजा मोहम्मदेव को। और जब राजा मोहम्मदेव को दर्शन देते हैं तो राजा मोहम्मदेव चरणों में गिर पड़े। अलकनंदा जो है उसके ऊपर तप्त कुंड के पास सांप के दर्शन हुए। आज भी वहां पर सांप के चरण चिन्ह हैं, लेकिन ना तुम जा पाई हो और ना तुम्हें वन को छुअन दे, ना कोई जानन दे। वो आज बस वही भगवान के नाम हो गए। चरण चिन्ह आज भी वहां अलकनंदा पहाड़ के ऊपर सांप के दर्शन हुए। राजा मोहम्मदेव चरणों में गिर गया, बोले हमने नर नारायण की मूर्ति पधराई है, बद्री रूप में इनका बद्री नारायण के नाम से जाने जाएंगे, दया कर दें। साहब गए दर्शन के लिए, निवाला उनको। जैसे साहब ने केवल दृष्टि डाली, वो संगमरमर की मूर्ति पारसमणि हो गई। जो अलकापुरी के लोग, जो यक्ष लोग, उसको उठा ले गए। संगमरमर की आज भी मूर्ति वहां है और उनके जो खड़ाऊ आ रखे हैं वो वही सत्य सुकृत नाम साहब के हैं। आज भी वहां पर वो चरण चिन्ह है। लेकिन बस वही बात है कि वहां हम लोग आडंबरों में हम लोग विश्वास नहीं करते। ये सतयुग की बता है। त्रेता युग में मुनिंद कबीर के नाम से आए। आरण्य कांड में, रामचरितमानस में आज भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है, महेश शाप खंडनम मुनीन संत रंजनम दरिद्र दुख भंजनम। वो वहां पर आप पढ़ेंगे आरण्य कांड के 103 के नीचे छंद लिखा है। उस छंद में मुनीन संत रंजनम भगवान श्री राम के लिए कह रहे हैं अत्रिषि कि हे राम, तुम मुनिंद्र संत के पूजक हो। वो मुनिंद कबीर है और कोई और नहीं। वही मुनिंद कबीर की समाधि आज भी सियावा नाम के पहाड़ पर है। जो भगवान श्री राम के मानने वाले लोग ही उसे अपने कब्जे में लिए थे, लेकिन लिखा है मुनींद्र कबीर, इसलिए कबीर पंथी भी वहां जाते हैं, राम के मानने वाले भी वहां जाते हैं। और कबीर पंथियों ने अब तो वहां बहुत सारी धर्मशाला भी बनवा दिए और घोर जंगल है, कटीला जंगल है, उस जंगल में मुनींद्र कबीर की समाधि वहां है। ये त्रेता युग की बात। द्वापर युग की कबीर कोठा द्वारिकापुरी में आज भी स्थित है। गिरनारगढ़ आज सुरक्षित है, जहां पर रानी इंद्रमती थी। आप गिरनारगढ़ जाइए, वहां जाकर के पता कीजिएगा। गिरनारगढ़ का जो किला है वो मिलिट्री के लोगों ने, सरकारी लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है। वहां दफ्तर बन गए हैं,
वहां किला तो नहीं रह गया, दफ्तर बना दिया है, लेकिन वो भी आज भी जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं द्वापर युग। अब आ जाइए कलयुग में। कलयुग में दोनों स्थान सुरक्षित हैं, बल्कि 3 स्थान सुरक्षित हैं। कौन कौन? 3 नहीं, कई स्थान कलयुग में सुरक्षित हैं। पहला स्थान तो सतगुरु कबीर साहब का प्रगट धाम कबीर लहर तालाब। आज भी काशीपुरी में लहर तालाब है, भले ही खरसिया के हाथ में चला गया है, लेकिन है तो हमारे साहब का प्रगट स्थल। वो खरसिया एक गद्दी चलती है, उन्होंने अपने कब्जा कर लिया किसी तरीके से, जैसे भी हुआ। उस समय साहब ने गौर नहीं किया और वो उनके हाथ में है। लहर तालाब आज भी सुरक्षित है, जहां पर सतगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे और अष्टानंद जी ने दर्शन किए थे। वो चित्र देखिए बना हुआ है, अष्टानंद बैठे हैं। अष्टानंद बैठे थे, ध्यान लगाए, उनकी आंखों को चकाचौंध बनाते देखा, हमने सतगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा। वहीं पर नीरू नीमा आए, तब नीरू नीमा गोद में उठा करके उनको ले आए। तो एक स्थान लहर तालाब वो सुरक्षित है, और जहां नीरू नीमा रहते थे उसे आज भी नीरू टीला के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसी जगह पर मूल गद्दी वाले लोग आकर के बैठ गए हैं और उसे कबीर चौरा मूल गद्दी के नाम से जाना जाने लगा है, और वो अपनी अलग गद्दी चलाते हैं। 2 स्थान हो गए। तीसरा स्थान सुरक्षित है अमरकंटक, जहां पर साहब गए, वहां पर गुरु नानक देव जी से गोष्ठी हुई है। वहां पर आज भी कबीर कुंड है। नर्मदा नदी के अंदर भी एक कबीर कुंड है, और नर्मदा का उद्गम स्थल भी कबीर कुंड है। आप जिसको ना विश्वास हो वो जा सकता है। नर्मदा का जो उद्गम है अमरकंटक, अमरकंटक में कबीर कुंड है। कबीर कुंड से नर्मदा का उद्गम होता है, और साहब कबीर के आशीर्वाद से नर्मदा वहां से निकली है। नर्मदा ने स्वयं सदगुरु के चरण धोए हैं, और उसके जो कुछ बूंद गिरे वहां से उद्गम हुआ है, और वो चल करके बस थोड़ी दूर तक दिखता है जल, और जल थोड़ा नहीं, 1-1.5 इंच मोटी धार गिरती है परमानेंट। उस कुंड से निकलती है। 10 बाई 10 का कुंड लगभग हो गए। 2 कुंड है, कबीर कुंड, हनुमान कुंड, शायद 2 कुंड है। कबीर कुंड से जल निकल करके हनुमान कुंड में आता है, फिर इसके बाद बाहर निकलता है। 1 इंच मोटी, 1 इंच लगभग पानी गिरता है। इतना तेज पानी प्रतिदिन 24 घंटे, और उसी कबीर कुंड में दूध धारा आज भी प्रकट होती है। आज भी 7, पौने 7, पौने 8 बजे से पौने 9 बजे तक, ये देखिए विमलदास साहब देख के आए हैं, दूध की धारा निकलती है। आप जाकर देख सकते हैं, उसे दूध धारा के भी नाम से जाना जाता है। वहां से निकलने के बाद नर्मदा निकली और थोड़ी दूर के बाद गुप्त हो गई, क्योंकि साहब से आशीर्वाद लिया। पहले नर्मदा पूरब की ओर जाना चाहती थी, बाद में साहब ने आशीर्वाद दिया कि इस तरफ तुम जाओगे तो तुम्हें बड़ी समस्या है, इसलिए तुम पश्चिम की ओर बेग बैठी हो। सारे दुनिया की नदियां पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। वो पश्चिम की ओर बेग बैठी हुई। नर्मदा कुंड वो आज भी सुरक्षित है, और उसी से 5 किलोमीटर दूर पर फिर नर्मदा जो स्थान माना जाता है, वहां पर कई जल धाराएं हैं। वो सारी धाराएं फिर एक जगह कर करके एक नदी का रूप दे देते हैं। वहां पर भगवान शिव का स्थान है, शिव प्रिय नर्मदा इसीलिए उसे कहा जाता है, क्योंकि वहां शिव जी का स्थान हो गया। और उस शिव जी के स्थान के बाद भी नर्मदा जब आगे बहती तो नर्मदा में नर्मदा कुंड है, शिव कुंड है, जाने क्या और 2-3 कुंड है, लेकिन आगे कबीर कुंड उस नदी में भी है। और नदी में जो कुंड बनाया गया काफी बड़ा है, जिसको दिया गया साहब के कबीर के नाम से घाट। ये तो हमने नहीं बनाया ना, ये तो कबीर पंथियों ने नहीं बनाया, ये तो वहीं के लोगों ने, फौजाई पन्नाओं ने बनाया है। आज भी वहां कबीर कुंड के नाम से वो जाना जाता है, नर्मदा नदी में। और नर्मदा के तट पर हमारे 1 नहीं 2 और धर्म स्थल हैं।
एक धर्म स्थल हमारा मंडला है, जहां पर 2 वंशगुरुओं की समाधि बिल्कुल नर्मदा के कगार पर वो स्थान हमारा है, और एक है कबीर बट जो नर्मदा तट पर स्थित है। ये प्रियजनों हमारे कबीर पद की पहचान है, वो कबीर पद, वो अमरकंटक सुरक्षित है। और चौथा स्थान है बांधवगढ़, जो इतिहास, जो गवर्नमेंट का गजेटियर है, उस गजेटियर के अंदर भी साहब कबीर का नाम अंकित है, और ये दिया गया है कि सदगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ आए, राजा वीरभान सिंह उनके शिष्य हुए, और शिष्य होकर के धर्मदास साहब वहीं पर नामदान प्राप्त किए, और वहीं से हमारी ये कबीर पंथ की जो धारा निकली वो वहां से निकलती है। कबीर पंथ की गंगोत्री के नाम से जाना जाता है बांधवगढ़। उस बांधवगढ़ में आज भी टाइगर रिजर्व है, वहां पर शेर पाले जाते हैं, और उस टाइगर रिजर्व के अंदर हमारा आश्रम है। और जो ये कबीर गुफा है वो आश्रम से लगभग 12 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल रास्ता बराबर है, 5 किलोमीटर चढ़ाई है, दुर्गम चढ़ाई है पहाड़ों की, उनमें चढ़ के वहां पर ऊपर जाएंगे तो ऊपर कबीर तलैया है, वहां पर कबीर गुफा आज भी सुरक्षित है। हम आप लोगों को सदगुरु कबीर के बारे में इसलिए ये याद दिला रहे हैं कि जो लोग सदगुरु कबीर को एक कवि, एक लेखक, एक साधारण समाज सुधारक या कुछ और समझ करके कहते हैं, वो उनके जीवन में भूल है। उस भूल को सुधारने का प्रयास करो। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आए, का केवल ब्रह्म है, बाप विश्व शरीर, राज समन में रख रहा का नाम कबीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो पुरुष कबीर है, जन्नी जनो नमाए, ना सदगुरु जन्नी जना उनके माए न बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है नावा तीनों ताप, देह को सदगुरु कहे ताको दुंदर ज्ञान, 4 दाग आवे नी वाको सदगुरु जान, 4 दाग से सदगुरु न्यारो अजरो अमर शरीर, और दास मलूक सलूक का है खोजो खसम कबीर। ऐसे सदगुरु कबीर साहब का आगमन इस धरा भूमि पर 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ। हम आप लोगों से उनकी महिमा सुनाना का वादा कल किया था। आज तो समय बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समय दूंगा। लेकिन एक भजन हम सुनते हैं। आज बाबूलाल साहब आकर के एक भजन सुनाएंगे, इसके बाद हम आपको सुनाएंगे। चूंकि आप सबको पता है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो मैं थोड़ा मन से उतरना चाहूंगा। साये बंदगी साये।